पुरानी लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं तो इनको आप कैसे गार्डन में सजा सकते हैं वो देखना। और लोहे की ऐसी डब्बियाँ पड़ी हैं तो इन डब्बियों से भी गार्डन के लिए क्या बना सकते हैं वो भी आप देख। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए इस वीडियो में आपको 8 डीआईवाई आइडिया देने वाली हूँ। 2 तो इन लकड़ियों से बनेंगे जो बिल्कुल ही पुरानी है, और बाकी के जो डीआईवाई हैं 6 वो उन लोहे की डब्बियों से बनाएंगे। तो देखिए ऐसे लकड़ी के टुकड़े लेने हैं आपको, पुराने हों, थोड़े से मजबूत हों, और आपको ऐसे क्लीन कर लेना है उनका छिलका विलका उतार के, और जो दूसरी वाली डंडियाँ हैं उनको ऐसे एक जैसे बराबर-बराबर कट कर लेना है। अब क्या करना है, अगर आपके पास लोहे का वायर है तो ठीक है, नहीं है तो आप मजबूत सी रस्सियाँ भी ले सकते हैं। अब करना क्या है, आपको ऐसे अपनी जो बड़ी वाली डंडियाँ हैं उनको ऐसे रखना है, और बीच वाले जो पार्ट हैं मैंने 3 लिए हैं, देखिए ऐसे बाँध लेना है उनको। बीच में आपको पतली वाली डंडियाँ लेनी है, और ऐसे आप वायर से भी इसको अच्छे से टाइट कर सकते हैं, बाँध सकते हैं, या फिर कोई रस्सा पड़ा है आपके पास, पतली-पतली जूट की रस्सियाँ पड़ी हैं तो उनसे भी ऐसे बाँध सकते हैं। देखिए मैं 2 ऊपर किया है और 1 और नीचे, मैंने 3 ये ऐसे बाँध लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा-सा डेकोरेट करने के लिए हम इसको पेंट भी करेंगे। देखिए जो छोटे वाली जो लकड़ियाँ हैं उनको भी मैं पेंट करूँगी। देखिए पहले आपको क्या करना है, एक ऐसा सूतली लेनी है, ये जूट वाला धागा है, और बीच में आपको कोई भी प्लास्टिक की बोतल रख के ऐसे घुमाना है, और इसको ऐसे 2 राउंड लगा के ऐसे गाँठें लगानी है। तो ये चारों तरफ हमारी छोटी-छोटी लकड़ियाँ हो गई, और बीच में हमने प्लास्टिक बोतल लगा दी। तो ये वाला जो प्लांटर बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। इसमें आप पौधा भी लगा सकते हैं, या फिर इस बोतल में पानी रख के आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं। मिट्टी डाल के भी लगा सकते हैं, या फिर वैसे भी लगा सकते हैं। देखिए ये वैसे भी आप इसको अगर चारों तरफ जूट लपेट के बनाएँगे तो भी सुंदर बनेगा। देखिए ये जो है, ये हमारे गार्डन के बहुत ही सुंदर प्लांटर बनेगा। इसको मैं पेंट करने के बाद तो और भी खूबसूरत दिखेगा। वैसे तो आप नॉर्मल ऐसे भी रख सकते हैं अपने गार्डन में, तो भी ये खूबसूरत लगेगा। देखिए लकड़ियों की जो चीज़ें बनती हैं वो बहुत ही प्यारी बनती हैं। देखिए अब हमारा जो प्लांटर हो गया तैयार, इसको थोड़ा-थोड़ा मैं टेढ़ा कर दिया था। अभी मैं इसके ऊपर पेंट कर रही हूँ, तो ब्लैक पेंट ही मैंने लिया है। आप कोई भी पेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर ब्राउन भी कर सकते हैं। तो दोनों पे ही मैंने पेंट कर दिया है। ये 2 डीआईवाई मैंने देखिए बनाए हैं फ्रेंड्स, और ये सारे डीआईवाई जो मैं दिखाऊँगी इस वीडियो में, सारे साथ दिखा रही हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको फ्री में कुछ बनाना है तो ऐसे लकड़ियों से बना सकते हैं। देखिए ऊपर वाले पार्ट में जो धागा था उसपे मैंने येलो कर दिया। देखिए हमारा कितना खूबसूरत प्लांटर बन के तैयार हो गया है। इसमें प्लास्टिक की बोतल है। अब देखिए मनी प्लांट की कटिंग मैं ले रही हूँ। छोटे-छोटे नोड एरिया से हमें कट करना है और इसमें लगा देना है अपना प्लांट। तो ये जो प्लांट है, मनी प्लांट की जो कटिंग लगाएँगे तो पहले पानी में लगा सकते हैं, इज़िली लग जाती है। देखिए ऐसे आपको कटिंग लेनी है, नोड एरिया से कट करके आपको इस बोतल में रख देना है, और ऊपर से डाल देना है पानी। तो इसमें छेद करके या तो आप मिट्टी भर के प्लांट लगाएँ, या फिर पानी में लगाएँ। तो पानी में बेस्ट लगता है, और ये जो प्लांटर है खूबसूरत भी दिखता है। देखिए इसमें मैंने छेद नहीं किए हैं। अब हम डाल देंगे बोतल में पानी, और इसको हम ऐसे रख देंगे। देखिए इसको आप बाँध भी सकते हैं ऐसे इकट्ठा करके इन कटिंग को। तो हमारा एक प्लांटर तो बन गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत बना है। और दूसरा जो डीआईवाई लकड़ी वाला था उसको मैं दीवार पे हैंग करने वाली हूँ। देखिए ये वाला तो इसको मैंने वायर से बाँधा था, अभी मैं रस्सी का यूज़ करूँगी। तो देखिए ये मजबूत सी रस्सी मैंने ली है, और इसको हैंग करूँगी मैं दीवार पे, और इसके ऊपर हम करने वाले हैं अपने क्यूट से हिलते-नाचते प्लांटर। तो देखिए इसको आप ऐसे दीवार पे हैंग कर सकते हैं, और हैंग करने के बाद आप इसमें कोई भी अपने प्लांटर बाँध सकते हैं। वो अच्छे लगेंगे दीवार पे हैंग हुए, या फिर आप प्लास्टिक बोतल को ऐसे टेढ़ा भी इस पे हैंग कर सकते हैं। तो इसमें 2 बोतल हैंग हो सकती हैं, लेकिन मैं तो ये क्यूट से प्लांटर इसमें हैंग कर रही हूँ। देखिए ऐसे सूखी हुई लकड़ियों से आप भी बना सकते हैं गार्डन के लिए। कैसी भी लकड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, या फिर पतले-पतले फट्टे पड़े हों तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो पतली-पतली लकड़ियाँ होती हैं। तो ऐसे आप डीआईवाई करके अपने गार्डन को सजा सकते हैं, वेस्ट चीज़ों का रीयूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो दूसरा डीआईवाई था ये इन लकड़ियों पे, और मैंने अपने ये प्लांटर हैंग कर दिए जो प्लास्टिक बोतल से बने हैं। फ्री के ही प्लांटर हैं, बस थोड़ा-सा इसमें पेंट लगता है, बाकी आपका कुछ नहीं लगता है। तो ये जो प्लांटर हैं सालों साल चलते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। और दूसरा प्लांटर मैंने यहाँ पे देखिए आपको हैंग करके दिखाया है, और ये ब्लैक कोआ भी मैंने शैम्पू की बोतल से ही बनाया था।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्लांटर हो गया है तैयार। अब दूसरे जो हमारा डीआईवाई बनेगा वो है लोहे की इन डब्बियों से। तो ये पेंट की डब्बियाँ हैं और करना क्या है, आपको सबसे पहले अखबार के टुकड़े लेने हैं, आप कागज़ के टुकड़े भी ले सकते हैं। इन डिब्बियों को हमें भरना है, यानी बीच से हमें कवर कर लेना है। अच्छे से टाइट इसमें हमें ठूँसना है। अब ऊपर से मैं इसमें वायर लगा दूँगी, आप वायर लगा लें या धागा से बाँध दें। देखिए ऐसे बना लेना है। अब हमें लेना है वॉल पुट्टी। तो ये जो वॉल पुट्टी है मेरी बची हुई थी, काफ़ी साल पुरानी है वैसे तो, लेकिन इससे जो भी मैं बनाती हूँ वो अच्छा बनता है। देखिए वॉल पुट्टी तैयार करने के लिए आपको वॉल पुट्टी लेनी है, थोड़ा-सा ग्लू मिलाना है, फिर आपको इसको अच्छे से गूँध लेना है धीरे-धीरे। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, हमारे जो डीआईवाई बनेंगे बहुत ही सुंदर बनेंगे। और ये वेस्ट में ही लोहे की जो डब्बियाँ होती हैं ऐसे ही पड़ी होती हैं। देखिए ये जो डब्बियाँ हैं इनमें आता है पेंट, ऑयल पेंट, और ये जो डब्बियाँ हैं हम ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन देखिए मैंने फेंकना सही नहीं समझा और मैंने इनको भी ऐसे वॉल पुट्टी से कवर कर दिया। किसी को कुछ बना लूँगी, किसी को मंदिर बना लूँगी। तो ऐसे मैं क्या-क्या बना रही हूँ आप देखते रहें ना। वॉल पुट्टी का यूज़ करना बेहद ही आसान है फ्रेंड्स, कैसे भी प्लांटर बना सकते हैं। अपने गार्डन को सजाने के लिए इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें बड़े ही काम की हैं और ये मजबूत बन गई हैं जब इनमें कागज़ वगैरह अच्छे से मैंने लगा के और ऊपर से मैंने रील वाला धागा ही लपेट के इसको अच्छे से बना लिया है। और वॉल पुट्टी से तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मेरे को जो सही लगा मैंने वही बनाया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैं डक ही बना रही हूँ। ये देखिए क्या करना है, एक वायर लेना है लोहे का, देखिए जो मेरे पास है उसका ही मैंने लिया है और उसको ऐसे बना लिया है। और अब इसके ऊपर हम लगा देंगे वॉल पुट्टी। तो देखिए मैंने ये डक की तरह ही, यानी एक बर्ड्स की तरह ही बनाया है। तो अभी इसको मैं बना लेती हूँ मंदिर। तो देखिए ये मंदिर का ही लुक दे रखा है मैंने इसको। ऊपर इसकी चोटी बना दी है ये ऐसे, और साइड में देखिए मैंने ऊपर से एक पतली सी लेयर लगा दी है। अभी हमारा जो नेक्स्ट प्लांटर बनेगा वो बड़े वाले डब्बे पे बनेगा। देखिए इस पे तो मैं ऐसे ही गोल बना के पतला-पतला ऐसे लपेट रही हूँ, बना रही हूँ। इसमें मैंने ग्लू मिलाया है तो ये अच्छे से चिपक जाएगा और इसको बस सुखाने में आपको 1 दिन लगता है। फिर उसके ऊपर मैंने देखिए नारियल के जो खोल होते हैं छोटे-छोटे टुकड़े कट करके तोड़ के इसको चिपका दिया है। और तीसरा हमारा प्लांटर ये बन गया और हमारे जो डीआईवाई थे वो बन गए हैं। थोड़ी-सी वॉल पुट्टी बची थी तो मैंने ये दियों पे ही यूज़ कर लिया। मैं इसको कछुआ बना रही हूँ। देखिए थोड़ा-थोड़ा ही मैंने ये वॉल पुट्टी ली है ताकि मेरे 2 कछुए बन सके, दोनों ही दियों के मेरे को बनाने थे। तो जितनी वॉल पुट्टी बची है उन्हीं का मैंने यूज़ किया है और छोटे-छोटे मैंने दिए भी बना लिए। और ये वाला जो प्लांटर है तो इस पे भी मैंने वायर लगा के एक पीकॉक का ही शेप दिया है और इस पे मैं क्ले का ही यूज़ करूँगी। क्ले से ही हम एक बहुत ही प्यारा पीकॉक बनाएँगे। देखिए हमारा पीकॉक का जो ढाँचा है वो बन के हो गया है तैयार। अब क्ले है मेरे पास एक जो 50 रुपए किलो मिलती है मार्केट में, उसी का ही मैंने यूज़ किया है और इसको बहुत ही सुंदर देखिए मैंने वो बना दिया है पीकॉक। तो उसको भी मैं दिखाऊँगी। पहले आप ये वाला प्लांटर देखो। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो प्लांटर है ये बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। इसमें हम पौधा भी लगाएँगे और देखिए ऊपर मैंने ये ब्लैक कर दिया है, एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है और बीच में मैंने ये कलर कर दिया। अब हम इनको थोड़ा-सा सजा देते हैं, कछुए को भी मैं बना देती हूँ। थोड़ा-सा बिल्कुल ही कछुए का लुक दे देती हूँ। तो मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया है, ये भी एक्रिलिक कलर ही है। तो इन पे वैसे तो मैंने वाइट कलर किया हुआ था लेकिन फिर से दोबारा एक्रिलिक कलर करके देखिए मैंने कछुआ ही बना दिया है। अब दोनों कछुओं को मैं कलर करके इनको सजा देती हूँ और बाकी के जो मेरे प्लांटर हैं उन पे भी हम ऐसे सजा देंगे। देखिए हमारा दूसरा जो कछुआ है वो भी हो गया है तैयार। बीच में मैंने ये ग्रीन कर दिया और इस पे कर देती हूँ मैं रेड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही प्यारा क्यूट सा हमारा डीआईवाई बन के तैयार हुआ है गार्डन का, बहुत ही सुंदर। पैरेट लुक भी बोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस पे ग्रीन होता तो ये पैरेट की तरह ही दिखता, लेकिन मैंने इसको रेड कर दिया। आँखों पे मैं ब्लैक कर रही हूँ। तो ऐसे अगर आपके पास वॉल पुट्टी पड़ी है तो ऐसे इनका रीयूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो ऐसे ही फ्री की रखी हुई थी तभी मैंने किया है फ्रेंड्स। और अगर आप मार्केट से लेके आते हैं तो आपको 50 रुपए किलो के हिसाब से ये मिलती है। सॉरी, आधा किलो मिलती है 50 रुपए के हिसाब से, तो 100 रुपए किलो हो गई। अगर आप मार्केट से लाते हैं तो ला भी सकते हैं। और जिसको आप व्हाइट सीमेंट बोलते हैं वो भी आपको इसी हिसाब से मिल जाती है। देखिए ये जो वॉल पुट्टी है ये तो आपको बड़ा कट्टा मिलेगा, लेकिन अगर आप व्हाइट सीमेंट का यूज़ करेंगे तो वो सस्ती मिलती है, 100 रुपए किलो के हिसाब से पड़ जाती है।
तो देखिए हमारे सारे डीआईवाई बन के हो गए हैं तैयार। पेंट वेंट कर दिया है मैंने, अच्छे से सजा दिया है। देखिए ये मंदिर बनाया है, ये छोटा सा ही पैरेट की तरह ही लग रहा है। ये भी मैंने एक हैट बनाया है और ये भी मंदिर का लुक। ये प्लांटर हमारा बहुत ही प्यारा बना है और ये भी मैंने कछुआ बना दिया है। और एक बनाया है मैंने पीकॉक, तो पीकॉक वो मैंने क्ले से ही बनाया है फ्रेंड्स, और इनको हम अपने गार्डन में सजा सकते हैं। वेस्ट में पड़ी थी मेरी ये लोहे की पेंट की खाली डब्बियाँ, तो अगर हम इनको कबाड़ में देते तो भी ये 10-15 रुपए की ही जाती, इतने की जाती भी नहीं शायद। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इनको सजा देते हैं अपने गार्डन में। तो देखिए मैंने इनमें पानी डाल के ही पौधा लगाया है। मैंने सॉन्ग ऑफ इंडिया का पौधा लगाया है और देखिए ऐसे मैंने इनको सजा दिया है। तो यहाँ पे आप इनको सजा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक जो मैंने पीकॉक बताया था क्ले से बनाने के लिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। दूसरी वीडियो में मैंने बना के दिखाया है। और आपके ये जो आइडिया, ये जो डीआईवाई अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।